भागवत तो छोड़ो, मैं सिर्फ इस गाने के एक लाइन पर 7 दिन बोल सकता हूं। इसी पे क्या गैर यहां अपनों तक के साये भी न आने पाते हैं। सनम हो मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। क्या गैर यहां। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, चाचा ने ये कह दिया, गुरुजी ने ये कह दिया, पत्नी ने ये कह दिया, पति ने वो कह दिया। क्या बेकार की बातें करते हो। क्या गैर यहां अपनों तक के साए भी न आने पाते। गैर की तो बात ही छोड़ दो और अपनों की भी बात छोड़ दो। अपनों के साये तक नहीं आते जहां गोविंद होते हैं, वहां सिर्फ वही होते हैं, तुम भी नहीं होते हो। मैं हुआ तो गोविंद गया और गोविंद आया तो मैं गया। कल कल कल्लोल वंतनी गोमुख से प्रवाहित होने वाली गंगा, पहाड़ियों और दुर्गम स्थानों से निकलती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी सबको छोड़ते हुए हुगली में जाकर सागर से मिल जाती है और उसे गंगा सागर कहते हैं। गंगा बड़ी मीठी है, बड़ी शीतल है, पर जब सागर में मिलती है तो अपने रूप को खो देती है, अपने स्वभाव को खो देती है, वह भी खारी बन जाती है। तुम अपना अहंकार बचाकर सोचते हो गुरु से मिल लोगे, तुम अपना अहंकार बचाकर सोचते हो भागवत से मिल लोगे। भागवत समुद्र है, सागर। इस सागर में वही मिल सकता है जिसे सारा भारत मां कहता है, गंगा। लेकिन वो भी जब उस महासागर में मिलती है तो अपने रूप और अपने मिठास को खोकर जैसा प्रियतम है वैसा ही बन जाती है। और यही एकमात्र उपाय है ईश्वर से मिलन का, और कोई नहीं मिल सकता। पर तुम तो स्वयं को बचाना चाहते, तुम रूप बचा रहे, तुम सुखभाव बचा रहे, अपने घाव बचा रहे, अपने मूंछ पर का ताव बचा रहे, सब बचा रहे हो। उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं परमात्मा का हो गया। उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं श्रीमद् भागवत के शरणापन्न हो गया। उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं गुरुदेव भगवान का हो गया। उसके बाद भी तुम्हारे भीतर में यह अहंकार है कि मैंने शिव पिंडी की पूजा कर ली। उसके बाद भी तुम्हारे भीतर ये अहंकार है कि मैंने देवी की पूजा कर ली। ये अहंकार न तुम्हें शिव से मिलने देगा, न तुम्हें किसी देवी से मिलने देगा, न तुम्हें किसी परमात्मा से मिलने देगा। अरे इन सब की बात छोड़ो, तुम्हारे भीतर में आनंद का पर्याय तुम्हारे आत्मा से ही तुम्हें नहीं मिलने देगा। इनसे मिलने की तो बात ही छोड़ दो। जो सेल्फ से नहीं मिल सकता वो उस परमात्मा से, परमात्मा से मिलने की बात करता है। दिल बहलाते रहिए, कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको यहां जागृत करने आया हूं, मैं आपको डिमोरलाइज करने नहीं आया हूं।
मैं आपके भीतर प्रभात की सूचना लेकर के आया हूं। श्रीमद् भागवत का प्रभात हो चुका है, 7 दिवसीय प्रभात का सूर्य निकल चुका है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने कानों और अपने बुद्धि, अपने मन और अपने हृदय के गवाक्षों, खिड़कियों और दरवाजों को बंद करके रखा तो सूर्य भी तुम्हारे अंदर में कोई प्रकाश नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी खिड़कियों और दरवाजों को खोलना पड़ेगा, तभी ये भागवत रूपी सूर्य तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाकर तुम्हारे जीवन में आनंद का प्रकाश दे पाएगा। इसके बिना संभव नहीं है। खिड़की बंद है और भागवत का सूर्य निकला हुआ है। गुरु के विषय में कहा गया, कोटि सूर्य समप्रभा। इस दुनिया में एक सूर्य है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है, पर उस सूर्य में भी इतनी साहस नहीं, उस सूर्य में भी इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा सके। ये सूर्य भी जगत के अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश देता है, लेकिन ये सूर्य भी तुम्हारे भीतर में काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, तुम्हारे दुख, जंजाल, कष्ट, तुम्हारे भीतर में जितनी तड़प है, व्याकुलताएं हैं, बेचैनी है, ये सूर्य भी उसको मिटाने में समर्थ नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत इस नीति का प्रतिपादन करती है, कोटि सूर्य समप्रभा। बोला गुरुदेव भगवान कौन है? कहा करोड़ों सूर्य के बराबर हैं। कोटि सूर्य की तरह तुम्हारे हृदय में बद्ध होकर प्रवेश होकर, लेकिन प्रवेश तो तभी करेंगे जब तुम ऑर्डर दोगे। गुरु कितना भी महान है, कुछ नहीं कर सकता अगर शिष्य की सहमति नहीं है। याद रखो, गुरु की महानता से कुछ नहीं बनने वाला। वो भी तुम्हारे अहंकार का कारण बन सकता है। मेरे गुरुजी ये, मेरे गुरुजी वो, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी वैसे, ये अहंकार है तुम्हारा। गुरु अहंकार मिटाने आता है, गुरु अहंकार प्रकट करने नहीं आता तुम्हारी जिंदगी में।